हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यूके जीके ट्रैकर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब है पातीराम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। पातीराम द्वारा लिखी गई है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है काशीपुर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। राजकीय डिजाइन केंद्र काशीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई। इसका सही जवाब है 1966। 1966 में कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1968। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। चिदम्बरा रचना के लिए 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अगर आयोग प्रश्न पूछता है कि इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया, तो पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया जाता है 1961 में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? इसका सही जवाब है जसपाल राणा। जसपाल राणा प्रथम उत्तराखंडी थे जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध शूटिंग से है। 1994 में इन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता था, जिसके लिए इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है कृषि एवं पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है? सही जवाब है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर, याद रखना है। अगला प्रश्न, मौन मेला आयोजित किया जाता है, तो ये जौनसार में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? सही जवाब है 13 सीटें। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 13 सीटें उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो ऋतु प्रवास करती है भोटिया जनजाति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध गजरिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब है कोशी नदी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोशी नदी के किनारे गजरिया देवी मंदिर स्थित है, रामनगर में। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, व्यास गुफा कहाँ स्थित है? व्यास गुफा स्थित है बद्रीनाथ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। व्यास गुफा के साथ साथ बद्रीनाथ में तप्त कुंड भी स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड का कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा नैनीताल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? सही जवाब है देहरादून। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देहरादून जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा का नाम दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई का पौधा उगाने के लिए, जो था मिर्च का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश मृदा का पीएच मान है। इसका सही जवाब है 5.5 से लेके 6.5 तक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान देश का और राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना होती है 1936 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसका सही जवाब है कल्याण सिंह रावत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसलिए कल्याण सिंह रावत को मैती उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? सही जवाब है भैरव दत्त जोशी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। भैरव दत्त जोशी ने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सही जवाब है जयानंद भारती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है 1928 में जयानंद भारती ने गढ़वाल सर्वदलित परिषद का भी गठन किया था। ठीक है,
गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसने किया था? जयानंद भारती ने। कब किया था? 1928 में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कौन सा जिला नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? इसका सही जवाब है पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। अगला प्रश्न, कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? इसका सही जवाब है ट्रेल पास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ट्रेल पास दर्रा की खोज किसने करी थी? अगर ये पूछा जाए एग्जाम में तो याद रखना है विलियम ट्रेल ने करी थी। ठीक है, विलियम ट्रेल ने इसकी खोज कब करी थी? तो विलियम ट्रेल ने इसकी खोज करी थी 1830 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और पूछा जाए विलियम ट्रेल का साथ किसने दिया था ट्रेल पास दर्रा को खोजने में, तो वहाँ के स्थानीय निवासी थे मलखा सिंह बूढ़ा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मलखा सिंह बूढ़ा वहाँ के स्थानीय निवासी थे जिन्होंने इनका साथ दिया था ट्रेल पास दर्रा खोजने में। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? सही जवाब है मानवेंद्र शाह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। मानवेंद्र शाह उस समय राजा थे जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न, थांगला दर्रा किस जनपद में है? सही जवाब है उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तरकाशी में थांगला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है? तो सही जवाब है नयननगर। नयननगर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है उत्तराखंड राज्य में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो इसका सही जवाब है 86%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 86% भाग उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है काली नदी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। काली नदी उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है जिसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। और अगर परीक्षा में पूछा जाए उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है भागीरथी जिसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? इसका सही जवाब है देहरादून। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये सभी खनिज उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ा है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। भूकंप आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है चंपावत। चंपावत जिले का सबसे कम न्यूनतम क्षेत्रफल है। ये आपको याद रखना है। और अगर परीक्षा में पूछा जाए कि उत्तराखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो वो है चमोली। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? आपको याद रखना है कंडाली नामक उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? भोटिया जनजाति मनाती है। पूछा गया है कितने सालों में मनाया जाता है, तो सही जवाब है 12 साल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हर 12 साल में भोटिया जनजाति कंडाली नामक उत्सव मनाती है। 12 साल से आपको एक और बात याद रखनी है कि उत्तराखंड में नंदा राजजात यात्रा हर 12 साल में आयोजित की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? इसका सही जवाब है पौड़ी। आपको याद रखना है उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किंगरी बिंगरी नीतीमाणा क्या है? तो ये दर्रों के नाम है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। किंगरी बिंगरी नीतीमाणा दर्रे हैं। अगला प्रश्न, कपनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बागेश्वर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बागेश्वर में कपनी ग्लेशियर स्थित है। बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है 3853 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है भाबर क्षेत्र। आपको याद रखना है भाबर क्षेत्र में उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस संत का आगमन हुआ? इसका सही जवाब है शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य का आगमन हुआ था। बात करें इनकी तपस्थली की, तो इनकी तपस्थली है जोशीमठ में। यह आपको याद रखना है। शंकराचार्य की तपस्थली कहाँ पर है? जोशीमठ में। ठीक है, और इनका समाधि स्थल कहाँ है? वो है केदारनाथ में। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड पर शासन करने वाली
प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद समकालीन थे। आपको याद रखना है उत्तराखंड पे शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी, तो कुड़िंद थे। ठीक है, और पूछा गया है किनके समकालीन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्यों के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में किसके शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है कत्यूरी साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में कहाँ से मिले हैं? वीरभद्र ऋषिकेश मिले हैं, मूर्ध्वज कोटद्वार से भी मिले हैं, गोविषाण काशीपुर से भी मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, सभी जगह। अगला प्रश्न, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है, इसका जवाब है टिहरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। टिहरी में वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में उत्तरांचल के लिए देवभूमि शब्द आया है, तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऋग्वेद ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है। और अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वो ऋग्वेद ही है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, इसका सही जवाब है कण्वा आश्रम से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऋषि कण्व का आश्रम था वहाँ पर, इसलिए इसे कण्वा आश्रम कहा जाता है। और पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे में है, तो मालिनी नदी के तट पर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, सही जवाब है सुलेमान सिको। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सुलेमान सिको वह मुगल शहजादा है जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई है, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में भूमि को नाली, बीघा और मुट्ठी तीनों इकाई में मापा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की सीमा निम्नलिखित में से किस प्रदेश को संपर्क नहीं करती है, तो उत्तराखंड की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है, लेकिन पंजाब से नहीं लगती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, पंजाब। अगला प्रश्न, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी, इसका सही जवाब है 14 नवंबर 1965। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14 नवंबर 1965 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है, और परीक्षा में अगर प्रश्न बने केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य किसे सौंपा गया है, तो केदारनाथ पुनः निर्माण का कार्य सौंपा गया है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ओम पर्वत निम्नलिखित में से किस मार्ग पर स्थित है, इसका सही जवाब है मालपा मानसरोवर मार्ग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मालपा मानसरोवर मार्ग पर ओम पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। निम्न में से उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थित है, तो इसका सही जवाब है चमोली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चमोली जनपद में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य स्थित है, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की 50 क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।